नमस्कार, मैं ऋचा सिंह और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। राजस्थान में ओबीसी राजनीतिक प्रतिनिधित्व को लेकर चल रहे सर्वे पर उठ रहे सवालों के बीच राजस्थान राज्य अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग ने बड़ा स्पष्टीकरण दिया है। आयोग ने साफ कहा है कि सर्वे की पूरी प्रक्रिया वैज्ञानिक, विश्वसनीय और पारदर्शी तरीके से कराई जा रही है। आयोग के मुताबिक भ्रामक जानकारियों के कारण आम लोगों में गलतफहमियां फैल रही हैं, जबकि वास्तविक प्रक्रिया पूरी तरीके से सुरक्षित है। जयपुर में राजस्थान राज्य अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी आयोग ने स्थानीय निकायों और पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव में ओबीसी आरक्षण की अनुशंसा रिपोर्ट तैयार करने के लिए चल रहे ऑनलाइन सर्वे को लेकर स्थिति स्पष्ट की है। आयोग के जनसंपर्क अधिकारी विक्रम राठौड़ ने बताया कि ये सर्वे माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के अनुरूप कराया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सर्वे प्रक्रिया को लेकर कुछ भ्रामक सूचनाएं भी सामने आई हैं, जबकि वास्तविकता इससे अलग है। आयोग का कहना है कि डेटा एंट्री का काम केवल अधिकृत प्रगणकों द्वारा ही किया जा रहा है। प्रगणकों को निर्देश दिए गए हैं कि वे ओबीसी परिवारों की पहचान के लिए मतदाता सूची और अधिसूचित जातियों की सूची साथ रखें, ताकि सही जानकारी का सत्यापन कर डेटा दर्ज किया जा सके। आयोग ने यह भी स्पष्ट किया कि पोर्टल पर मौजूद सिटीजन विकल्प आम नागरिकों के लिए स्वतंत्र रूप से डेटा भरने के लिए उपलब्ध नहीं है कराया गया है और ये सुविधा केवल तकनीकी जरूरतों को ध्यान में रखते हुए की गई है, ताकि बड़ी संख्या में प्रगणकों के काम और समयबद्ध सर्वे प्रक्रिया को पूरा किया जा सके। आयोग के अनुसार अगर किसी भी स्थिति में पंजीकृत मोबाइल नंबर और एसएसओ आईडी के अलावा किसी अनधिकृत माध्यम से डेटा प्राप्त होता है तो तकनीकी जांच के बाद उसे हटाने की व्यवस्था मौजूद है। अंतिम डेटाबेस में केवल प्रमाणित और वैध जानकारी ही शामिल की जाएगी। सर्वे को लेकर आयोग ने बताया कि राज्य और जिला स्तर पर मास्टर ट्रेनर और प्रगणकों को प्रशिक्षण दिया गया है और साथ ही राजधारा सर्वे ऐप के माध्यम से जिला और ब्लॉक स्तर पर अधिकारियों द्वारा लगातार निगरानी की जा रही है। आयोग ने यह भी कहा कि ओबीसी आरक्षण से संबंधित रिपोर्ट केवल वर्तमान सर्वे के आधार पर तैयार नहीं होगी। इसके लिए जन आधार डेटा, वर्ष 2011 की जनसंख्या वृद्धि के अनुमान और निर्वाचन आयोग से प्राप्त मतदाता संख्या जैसे अन्य विश्वसनीय आंकड़ों का भी अध्ययन किया जाएगा। आयोग का दावा है कि सर्वे प्रक्रिया में ऐसी कोई संभावना नहीं है जिससे ओबीसी परिवारों की संख्या को कम दिखाया जा सके या आंकड़ों को गलत तरीके से प्रभावित किया जा सके। यूनिफॉर्म सिविल कोड का जन सुनवाई कल से हम कर रहे हैं। कल शत्रुघ्न सिंह रिटायर्ड आईएएस चीफ सेक्रेटरी, उनके अध्यक्षता में जन सुनवाई की गई थी। कल काफ़ी संगठन, धर्म क्षेत्र के लोगों से और उसके साथ साथ पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव्स का द्वारा भी जन सुनवाई में पार्टिसिपेट किया गया था। उनके सुझाव, उनके मतों को और उनकी चिंताओं को हमने कलेक्ट किए हैं। कल कुछ लोग जो जनसुनवाई में नहीं आए थे उनके लिए भी आज हमने जनसुनवाई का ऑप्शन रखा हुआ है। हमारे विज्ञ अधिकारी मौजूद है। उन्होंने जो व्यक्ति हैं जो आ रहे हैं, जो संगठन आ रहे हैं, उनकी रिप्रेजेंटेशन को कलेक्ट करके उन सभी संग्रहण करके उनको समिति के समक्ष प्रेषित की जाएगी। उनके ऊपर समिति निर्णय लेगा। जयपुर से सी न्यूज संवाददाता भगवान दास शर्मा की रिपोर्ट। ओबीसी राजनीतिक प्रतिनिधित्व को लेकर राजस्थान में चल रहा सर्वे अब सवालों और जवाबों के बीच आगे बढ़ रहा है। आयोग ने प्रक्रिया को पारदर्शी बताते हुए अपना पक्ष रख दिया है। नजर इस बात पर रहेगी कि सर्वे पूरा होने के बाद तैयार होने वाली रिपोर्ट राज्य में ओबीसी आरक्षण की तस्वीर को किस तरह प्रभावित करती है। फिलहाल के लिए इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए देखते रहें सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।